होती है 8:15 बजे। 8:15 की क्लास में जो आपको मेडिटेशन करवाया जाता है, तो उस दिन हम लोग 3 बजे से लेके 6 बजे तक आप लोगों का अटेन्मेंट कर देते हैं। एक एक बंदे का अटेन्मेंट होता है, उसके चक्र की क्लेंजिंग, ठीक है, उसकी हीलिंग, और उसके बाद हर एंजल को साथ कनेक्ट करना, ये सारा जो काम होता है ये पहले ही हो जाता है। तो इसलिए अगर आप क्लास में नहीं भी आ पाते हैं तो वो जो मेडिटेशन है आप वो करेंगे तो वो सेम एनर्जी आपको फील होगी, क्योंकि आपका जो अटेन्मेंट है वो तो पहले ही हो जाता है। मेडिटेशन करवाया जाता है उस टाइम पे ताकि आप लोग फील कर पाए उस एनर्जी को। बिकॉज अगर हम ऑफलाइन होते या यहाँ पर मैनुअली मैं अपने सामने आपको करवाती तो भी उसमें हम एक मेडिटेशन करवाते हैं अटेन्मेंट देने के बाद, यहाँ भी हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि जो अटेन्मेंट है पहले हो गया और उसके बाद मेडिटेशन को हम आपको थोड़ी देर बाद करवाते हैं। तो एनर्जी को तब कमांड होती है एंजल्स को कि वो इतने बजे तक हमारे साथ रहें, आपके साथ रहें जिनके साथ कनेक्ट किया गया है, और एट्यून करें। जो हीलिंग है, जो उनकी एनर्जी है वो आपके साथ तब तक कनेक्ट रहे ताकि आप उस चीज को महसूस कर सकें। इसीलिए जब आपको अटेन्मेंट दिया जाता है, जब आपकी मेडिटेशन करवाया जाता है, तब आपको वो एनर्जी महसूस होती है। अदरवाइज आप डायरेक्ट कभी भी मेडिटेशन करेंगे ना विदाउट अटेन्मेंट, वो चीज आपको नहीं लगेगी। अगर कोई आम बंदा करता है उसको वैसी एनर्जी फील नहीं होगी जैसी अटेन्मेंट करने के बाद आप लोगों को हो रही है। ऐसा शायद कई लोग होंगे जिन्होंने अटेन्मेंट नहीं लिया और हमारा मेडिटेशन करके देखा होगा, और अब अटेन्मेंट लेने के बाद उन्होंने मेडिटेशन किया होगा तो उनको चेंज लगा होगा। है कोई ऐसा इंसान यहाँ पर अभी इस क्लास में, कोई ऐसा बंदा मौजूद है? नहीं है? चलिए अच्छी बात है। 70% क्लास तो ब्लैक पट्टी पे है। गुड, अच्छी बात है। चलिए जी, जी नीरव सर। मैम मैंने अभी मैम को फोन कर रहा कमलजीत ने। जी जी। तो एक्चुअली मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए 453 दिया था, लेकिन जरा मॉम की तबीयत खराब होने की वजह से मैंने क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ। तो उन्होंने बोला कि वो मेडिटेशन का वीडियो डाल देंगे क्लास में। हाँ जी मेरे से ही बात हुई थी सर आपकी। हाँ, तो अभी तो क्या करना मैं है? क्लास के बाद डालूंगी सर, अभी तो मैं बिजी हूँ, मैं फ्री होंगी 11 बजे। ओके मैम, चलेगा। ठीक है ओके मैम, थैंक यू जी। क्योंकि आज अभी इसके बाद जस्ट हमारी होगी हमारी वास्तु की क्लास है, और वास्तु के बाद हमारी एंजल पेड क्लास है। उनका ग्रैंड मास्टर का कुछ पार्ट बाकी है, वो उनको आज कंप्लीट करवाना है। साइकिक सर्जरी आज उनको सिखानी है हमने उसमें तो आज उनका ये सेशन है। और बाकी एंजल की पेड क्लास भी हम लेके आ रहे हैं 15 से 18 जून के बीच में हम स्टार्ट करेंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड है पेड कोर्स करने के लिए ग्रैंड मास्टर तक का, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, कोई भी मेरा नंबर यहाँ पे, हरजीत मैम का मेरा नंबर जो चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज, तो सब लोग कांटेक्ट कर सकते हैं उसमें से कोई भी जो इंटरेस्टेड हो। जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग डीप इसमें जाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं एंजल्स के बारे में, उनकी एनर्जी को फील करना चाहते हैं, तो वो हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हमें मैम टोटल कितने क्लास होंगे उसमें? सर ऐसे है 15 क्लास तो हम लेके चलते हैं, बट बीच में 7 डे का गैप हम देते हैं मास्टर क्लास से ग्रैंड मास्टर के बीच में, बिकॉज उस दौरान आपको केस हिस्ट्री देनी होती है हमें, क्योंकि आपने जो सीखा है, जो एनर्जी ली है, उससे आप कितने लोगों को ठीक कर पा रहे हैं, वो एनर्जी काम कर रही है नहीं कर रही, ये पूरा प्रैक्टिकल क्लास में होता है। फिर वो आपको केस हिस्ट्रीज हमें देनी पड़ती है। तो आप 20 दिन तो मान के चलिए, 20 से 22 दिन लग जाते हैं क्लास में। ओके, थैंक यू। हाँ जी, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं है तो फिर मतलब नहीं है आपके क्लास करने का। और पेड क्लास जो हमारी होती है उसमें हर जो एक अटेन्मेंट के बाद, जैसे 3 अटेन्मेंट कंप्लीट हो गए तो उसके बाद आपका पूरा एक दूसरे को हीलिंग भी कराई जाती है वहां पे,
दूसरे लोग जो होते हैं हमारे ग्रुप में, जैसे हीलिंग्स आती हैं, मैंने परसों की क्लास में बोला था कि कुछ ऐसे लोग हीलिंग जो देते हैं, हमें ग्रुप हीलिंग भेजते हैं, उन लोगों के नाम आपके पास भेजे जाते हैं ताकि आप लोग उनको भी हीलिंग दे, हमें पता चले कि आपकी एनर्जी किस लेवल तक काम कर रही है। और ये अभी तक सिर्फ हमारी ही क्लास में कराया जाता है। आज तक आपने कोर्स किए होंगे, यहाँ सीखे लोग भी बैठे हैं, इसमें भी हम बुराई नहीं कर रहे हैं किसी की, बट प्रैक्टिकल जो होता है ना वो नहीं होता है, क्योंकि हम भी करके आए हैं, ऐसी बात नहीं, हम भी तो करके आए हैं कोर्स, हमें भी किसी ने प्रैक्टिस नहीं करवाई। तो मुझे ये कहीं लगता था कि प्रैक्टिकल तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सीख तो जाते हो, आपको ये तो पता चल गया। अब मेरे पास ऐसे ऐसे सीखे लोग आते हैं और वो ये पूछते हैं कि मैडम एनर्जी होती क्या है, देनी कैसे हीलिंग, हमने इन्वोक कैसे करना है। अब आप सोचिए कि जो बंदा पेमेंट दे के सीख के आया और अब वो आके कह रहे हैं कि एंजल्स को इन्वोक कैसे करना है, एनर्जी कैसे देनी है, किसी को हीलिंग कैसे देनी है, तो फिर उसका लगाए का पैसा फायदा क्या? उसको प्रैक्टिकल तो पता ही नहीं कुछ करना क्या है, बस उसको नोट्स दे दिए, पीडीएफ दे दिए गए और इतने में उसका काम हो गया। भैया अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, क्योंकि अगले ने फीस ले ली, उसने नोट्स पकड़ा दिए हैं, ऑडियो वीडियो दे दिए आपको, अब आप अपना काम करो। लेकिन हम यहाँ पे काम करेंगे तो हमें सिर्फ इस चीज को लेके नहीं चलना है कि हमने कोर्स किया और उस काम को ही हमें करना है अपना, ठीक है जी अपना काम हो गया। हम दूसरों के भी काम हमें करने हैं, हमें अपनी एनर्जी को इतना गेन करना है, इतना बढ़ाना है कि हम किसी के ऐसे भी करें ना तो उसी टाइम उसके काम बनने शुरू हो जाए। इतना पॉजिटिव हमें होना है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने लोग एंजल से जुड़े वो इस तरीके से इस एनर्जी को यूज करें, क्योंकि ऐसे अगर करेंगे तो आपको अपने लिए कभी दुआ मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरों के लिए आप करते जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है आपके काम कब बनते जा रहे हैं। आप तो अपने 2 हाथ यूज कर रहे हो ना, आपके पीछे हजारों हाथ लग जाएंगे आपके काम को बनाने के लिए। और ऐसा एक दिन में तो नहीं होता है कि मान लीजिए किसी ने एक दिन हीलिंग दी कि मेरे पीछे 1000 हाथ नहीं आए, लेकिन जब करते चले जाएंगे अपने आप को, मैंने पहले भी बोला था, ये जो एनर्जी है ये समर्पण मांगती है। आप समर्पित भाव से और पूरा विश्वास के साथ जब आप करते हैं तो ये जो एनर्जी है आपको कभी भी झुकने नहीं देती है। आपके जीवन का हर काम बनेगा और 101% बनेगा। कोर्स की फीस आपको नंबर दिए गए मैम, आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है जी, तो चलते हैं जी। आज अपना हमारा क्या टॉपिक है आज का हमारा? चक्रास के ऊपर में। ओके जी, तो सब जानते हैं चक्रास के बारे में। वैसे हमने बहुत बार बात की है चक्रास के बारे में, तो कितने लोग हैं जो जानते हैं चक्रास के बारे में आज की क्लास में जो लोग बैठे हैं? ओके, क्या जानते हो बेटा आप चक्रास के बारे में? टोटल 7 ओके, 7 होते हैं। और चक्रास होते हैं, जैसे आपने हमें थोड़ा सा किया है, जैसे कि ये फर्स्ट क्राउन चक्रा, देन थर्ड आई, देन थर्ड चक्रा, देन हार्ट चक्रा, देन पेट के ऊपर वाला चक्रा, उसके नीचे वाला, उसके बाद रूट चक्रा। ओके, इसमें एक हमारा स्वादिष्टान चक्रा भी होता है, 6 हुए भी। तो सबसे पहले एक बात कि चक्रा हम बोलते तो हैं कि चक्रा होते हैं, पर क्या होते हैं चक्रा? होते क्या है चक्रा? क्या कुछ गोल गोल घूमने वाली चीज है जो यहाँ पड़ी है उसको हम चक्रा बोलते हैं? क्या होते हैं ये जानते हो आप? पता है किसी को? नहीं पता है? पता है? एनर्जी सेंटर्स नहीं पता है? एनर्जी सेंटर्स है मैम। एनर्जी सेंटर्स है मैम। एनर्जी सेंटर्स है। और वो जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है, एक तरह से पावर बैंक टाइप का काम करता है। और लेकिन बनते कैसे हैं? एनर्जी सर्किल तो है, कैसे आए, कैसे पैदा? वो जो क्रॉस करते हैं ना मैम, उसके सब नाड़ियों का, जंक्शन ऑफ नाड़ियों का। नाड़ी। ओके, 3 नाड़ियां जो हमारी होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां जो होती हैं, ईड़ा पिंगला जब जाती हैं, जहां जहां क्रॉस करती मिलती हैं,
वहां वहां चक्र का निर्माण होता है, वहां वहां एनर्जी सर्किल हमारे बनते हैं। और एक्यूप्रेशर ये जो सिद्धांत है ये बहुत पुराना है। जो एनर्जी सर्किल्स की आपने बात की, एनर्जी चक्रा जो होते हैं हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं पूरी बॉडी के अंदर। क्योंकि अगर हम एक्यूप्रेशर की भी बात करते हैं तो वहां पर भी ये कहा जाता है कि जो कॉस्मिक एनर्जी आपको मिलती है और वो आपके हेड टू टो पूरी बॉडी में प्रवाहित होती है, तो जहां भी ब्लॉकेज आ जाती है उस एनर्जी के अंदर, वहीं पर रोग पैदा हो जाते हैं, वहीं पर कोई ना कोई डिजीज उत्पन्न हो जाती है। तो चक्रा जो होते हैं हमारे 7 चक्रा के बारे में हमने जाना कि 7 चक्रा हैं, चक्रा तो ज्यादा होते हैं, बट मेन जो चक्रा है जिन पर वर्क करते हैं हम लोग, जो हमारे ओरा में हम देखते हैं 7 कलर के अंदर, वो हमारे मेन 7 चक्रा है। क्योंकि अगर हीलिंग से आप जुड़े हैं तो आई थिंक 7 चक्रा इज सफिशिएंट कि आपको ये जानने, बाकी अगर डीप नॉलेज आप चाहते हैं तो और भी है, लेकिन वो फिर हम पेड क्लास का हिस्सा है क्योंकि वो बहुत लंबा और डीप कोर्स है हमारा चक्रा के ऊपर। तो यहाँ मेन 7 चक्र हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। तो ये जो एनर्जी सर्किल ये कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, इनका कलर क्या होता है, और उसके साथ साथ हमारी बॉडी में 7 ग्लैंड्स भी होती हैं, वो ग्लैंड्स भी इन हर चक्रा के साथ जुड़ी होती हैं। और उससे भी एक बड़ी बात तो कि ये बड़ा आजकल एक प्रचलन में कह सकते हैं कि हर बंदा ये बोलता है कि मेरे चक्र ब्लॉक है। मैम आप बताइए कि मेरा कौन सा चक्र ब्लॉक है। तो आप एक चीज सोचिए कि जब हमारे बॉडी के 7 चक्र के साथ हमारी 7 ग्लैंड जुड़ी हुई हैं, हमारी 7 अंतःस्रावी ग्रंथियां जुड़ी हुई हैं, अगर उनका सीक्रेशन बंद हो जाए तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? बताइए। क्योंकि उन्हीं से ही तो पूरी बॉडी का सिस्टम चलता है, तो अगर वो बंद हो जाएगा तो कैसे जीवित रहेंगे हम? हाँ, वो कम ज्यादा हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। और पूरे जीवन में आपकी पूरी लाइफ में 1 से 2 चम्मच सीक्रेशन होता है उन ग्लैंड से हार्मोन्स का। तो सोचिए कितना कम होता होगा, थोड़ा थोड़ा ही होता है रोज, तो उसी से हमारा काम चलता है, हमारी बॉडी के अंदर वो काम चलता है। तो सबसे पहले जो हमें धरा से जोड़ता है, पृथ्वी से जोड़ता है, वो कौन सा चक्र है हमारा? मूलाधार मूलाधार रूट चक्र, बेसिक चक्र। ये हमारा बेसिक चक्र है। जैसे हम पेड़ पौधों में बोलते हैं ना, पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं? जमीन में, और पूरी जड़ कहाँ होती है उनकी? जमीन में। तो यहाँ भी रूट चक्र कहाँ हो गया? बिल्कुल आपका उसको बेस बोलेंगे कि ये हमारा बेस है, ये हमारा रूट चक्र। अब ये कहाँ स्थित होता है? आपकी जो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी जाकर नीचे जो पॉइंट बनता है जिसको पूंछ भी बोला जाता है, ठीक है, कॉक्सिस पॉइंट जो होता है बिल्कुल हड्डी का लास्ट पॉइंट, और आपकी एनस यानी गुदा द्वार, उसके बीच में स्थित होता है मूलाधार चक्र। ठीक है, मूलाधार चक्र से रिलेटेड हमारा सारा नीचे का बॉडी पार्ट, आपकी एनस आ जाती है, हिप्स आ जाते हैं, थाई पार्ट आ गया, आपके नी आ गए, आपकी पिंडलियां, पूरे काफ मसल्स आपकी आ गई, आपके टखने, दोनों पैर, तलवे, पैरों की उंगलियां। अब कहीं भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वहां पर आप हीलिंग दीजिए, रूट चक्र को एक्टिव कीजिए। इसके अलावा जीवन में जिनको धन की कमी बहुत रहती है, धन की कमी बहुत रहती है, बार बार कर्ज हो जाते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं बट पैर पीछे की ओर आते हैं, ऐसे भी अगर रीजन लाइफ में बन रहे हैं तो वहां भी रूट चक्र को एक्टिव करना बहुत जरूरी है। बिकॉज इसका लॉजिकली अगर आप देखते हो कि आपका बेस ही वीक है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर रूट चक्र वीक है हमारा तो नेचुरली ऊपर के जो चक्र हैं उनमें भी एनर्जी बैलेंस नहीं रहेगी। तो सबसे पहले पेड़ को अगर खड़ा होना है मजबूत तरीके से, अब ऊपर पेड़ तो इतना बड़ा खड़ा होगा, अगर इतनी सी जड़ है तो क्या वो टिक पाएगा? नेचुरली नहीं।
क्योंकि पेड़ की जड़ें कितनी गहराई में होती हैं, इसलिए आंधी तूफान भी आता है, तेज हवाएं भी चलती हैं, तो भी वो पेड़ अपनी जगह पे खड़ा रहता है, गिरता नहीं है, बिकॉज उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। तो इसलिए यहाँ रूट चक्र को हमें मजबूत करना है, बेस को मजबूत करना है, ताकि हमारे ऊपर के चक्र की एनर्जी बैलेंस हो सके। तो यहाँ एनर्जी कम ज्यादा हो सकती है, बट ब्लॉक कभी नहीं होती, इसलिए उसको सही किया जा सकता है। यहाँ भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब मैंने क्लासें शुरू की थी तो एक लड़की आई थी मेरे पास, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी बॉडी में भी, और रिलेशनशिप भी खराब थी, डिवोर्स हो चुका था, बहुत सारी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में चल रही थी। पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, पेरेंट्स भी उसको गालियां देते थे कि तू निकल जा हमारे घर से, तू मर क्यों नहीं जाती है, ऐसा वैसा, सारा दिन उसके साथ ही। उसने बोला मुझे, मेरे से बात की पर्सनल फोन पे कि मैडम मेरे को किसी ने बोला तेरे सातों चक्र ब्लॉक है और तेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब इतना डरी हुई वो लड़की कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो बॉडी में जो बीमारियां हैं, जो मेरे हार्मोन इम्बैलेंस है, वो कभी ठीक नहीं हो सकते, और मैं कभी भी अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाऊंगी, मुझे एक अच्छी सैलरी वाली जॉब कभी नहीं मिल पाएगी, मेरी रिलेशनशिप जो अब टूट चुकी है, आगे कहीं भी कभी रिश्ता मेरा जुड़ नहीं पाएगा। और ओनली 21 ईयर की लड़की हो, ओनली 21 साल की लड़की, छोटी एज में शादी कर दी, ससुराल वालों ने बहुत टॉर्चर किया, 3 महीने में डिवोर्स हो गया, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उसके साथ चल रही थी। अब ऐसी लड़की की वो पहले ही इतना डरी हुई है, और ऊपर से उसके माइंड में इतना कुछ भर दिया गया कि तुम्हारे जीवन में ये सारी चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं, होंगी तो उसके लिए कम से कम तुम्हारा खर्चा लगेगा 1 से 1.5 लाख रुपया। और वो बंदी बेचारी क्या करे, क्योंकि उसको भटका दिया गया। वो मरता क्या ना करता वाली बात होती है ना, कि जब किसी ने बोल दिया कि भाई तू इतनी परेशानी में है तो अब ला 1-1.5 लाख रुपया, अब इंसान क्या करता है, सोचता है कहाँ से लाऊं कहाँ से लाऊं। इस दौरान क्या हुआ, हमारी कोई क्लास का मैसेज उसके पास पहुंच गया। वो कैसे पहुंचा वो एंजल्स जाने, मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी मुलाकात हुई हमारे साथ ऐसे ही जूम पे। उसके बाद उसकी मेरे से बात हुई, मैंने उसको बोला आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये तो नहीं कहती कि हाँ एक दिन में प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बट भगवान है तो आप भी ठीक होंगे और सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अपने विश्वास को बनाइए पहले कि आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर फेथ है कि कर सकते हो, तो दुनिया की कोई ताकत भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती और आपको ठीक होने से नहीं रोक सकती। उसने कहा कि मैडम मैंने तो अपने आप को आपको समर्पित किया। मैंने कहा मुझे समर्पित नहीं करना है, आप अपने आप को ईश्वर को समर्पित कीजिए, एंजल्स को समर्पित कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनसे प्रे कीजिए, ठीक वही करेंगे आपको। उसने बोला ठीक है मैडम मैं करने को तैयार हूँ। उसको मेडिटेशन दिए, उसने क्लास की, हमारी पेड क्लास भी की, उसके पास पेमेंट नहीं थी, उसने मुझे 4 महीने में थोड़ा थोड़ा करके पे किया कि कोई बात, मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे जैसे आते जाएंगे आप करना, आप इतनी प्रॉब्लम में हो तो हम भी हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं, कोई दिक्कत होती है हम भी इंसान है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब मुझे भी सीखना था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मुझे लगता था कि ये लोग मेरे से किस्तों में क्यों नहीं ले लेते, मुझे सिखा दे, मैं कौन से इनके पैसे रखूंगी, क्योंकि एक पॉजिटिव रास्ते पे जा रहे हैं हम। लेकिन नहीं सपोर्ट किया किसी ने, हमने भी कैसे तैसे सीखा, उसको मैंने साथ दिया, उसको, उसने सब कुछ करना शुरू किया, मैंने कुछ क्रिस्टल्स दिए उसको यूज करने के लिए, और करते करते मैंने 15 जून 2021 को क्लासेस स्टार्ट की थी, और 15 जून 2022 ये आ गया, 1 साल हो जाएगा हमारी क्लासेस को चलते हुए। लेकिन वो बंदी मेरे पास जुलाई में आई थी, और उसने करते करते सारा सॉरी दीपावली पर वो बंदी 60% ठीक थी, उसके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो चुके थे, चक्रा एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो चुकी थी, उसकी जॉब लग गई। उसने बोला था कि मेरी 12-15 हजार की जॉब लग जाए तो मेरे पेरेंट्स उससे भी खुश हो जाएंगे कि चलो ठीक है। लेकिन ईश्वर ने उसको जॉब दी, 32,000 उसको मिलने शुरू हो गया पर मंथ सैलरी। और करते करते अब उसके पेरेंट्स देख रहे हैं लड़का उसके लिए,
चला के रिश्ते आ रहे हैं घर पे, चला के रिश्ते आ रहे हैं। और ये करीब 1 वीक पहले मेरी उनसे बात हुई थी, बहुत खुश है वो। अब ये है कि या तो देखो आप हाथ पकड़ लो और उसको सही कर दो, लेकिन किसी को डराओ नहीं, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये लाइन है, इसमें मनी माइंडेड लोग ऐसे हैं, और ऐसा ये मैं सही नहीं मानती इस चीज को। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत कीजिए। आप ये कह दीजिए कि हमसे नहीं होगा, हमारी फीस बहुत ज्यादा है, आप कहीं और देख लीजिए, ये ठीक हो सकता है, उसको तो पॉजिटिव कीजिए। आपके कहने भर से ही आधा तो वैसे ठीक हो जाएगा, लेकिन डरा दिया, पैसा है नहीं, तो बंदी क्या करेगी। और वो जिस दिन उसका पहला मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप पे आया था कि मैडम मैं क्या करूं, बिकॉज मैं सुसाइड प्लान कर रही हूँ कि मैं इस हफ्ते के अंदर अपने आप को खत्म कर लूं, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहती, ये दुनिया ऐसी है, मुझे अपने आप को खत्म करना है। और ऐसा ये एक लड़की का मैसेज नहीं आया, मेरे पास कम से कम 17 से 18 मैसेज ऐसे आए थे जो सुसाइड करना चाहते थे, कि जिनको हमने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये जीवन इतनी मुश्किलों से मिलता है, आप इसको अच्छे से जीना सीखिए, क्यों खराब कर रहे हो किसी और के लिए। अरे भाई दूसरा नहीं सुन रहा तो छोड़ो ना, आप ईश्वर के प्रति तो हो सकते हो ना समर्पित। तो इसलिए चक्रा पे काम करना ब्लॉक कभी नहीं होता, ऐसे डराना भी किसी को नहीं, और आप ही डरना नहीं है किसी ने भी। इस चीज को लेके चलिए कि हाँ एनर्जी कम ज्यादा है, वो बैलेंस हमारी हो सकती है। अब जी इनके एंजल देख लीजिए, हमारा जो रूट चक्र है, इसमें कभी कभी जैसे आपका बीपी भी अप डाउन हो जाता है ना, उसके लिए भी रूट चक्र जो है जिम्मेदार होता है। ठीक है, हमारी शारीरिक क्षमता और हमारी तर्क व्यवस्था, हमारा बातचीत करने का ढंग, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है, वो सारी इसी चक्र पर आधारित होती है। हम कितनी समृद्धि करते हैं, कितनी सुख समृद्धि हमारे जीवन में आती है। मैंने पहले ही बोला कि जब आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना पैसे को लेकर, तो वहां भी रूट चक्र आपका इम्बैलेंस होता है। इस चक्र से जब ये चक्र एक्टिव हो जाता है, तो उसके बाद आपके जीवन की ये प्रॉब्लम जो है खत्म होना शुरू हो जाती है। भय लगना, अगर आपको डर लगता है बहुत, किसी भी काम को करने में डर लगता है, हर जगह आपको लगता है कि नहीं, जैसे होता है कि टांगे कांपने लगती हैं, कई लोग कांपने लगते हैं, किसी से बात नहीं हो पाती है, या जीवन में वैसे ही भय लगता है, या बहुत ज्यादा कोई ऐसा डोमिनेटिंग नेचर वाला बंदा आपकी लाइफ में है, वो आपको टॉर्चर कर रहा है, उसके सामने आप बात नहीं कर पाते, उसने आपको इतना दबा रखा है कि उसके बाद भी आप किसी और के सामने भी होते तो भी आप बात नहीं कर पाते, तब भी आप अपने रूट चक्र पे काम कीजिए, एनर्जी बैलेंस कीजिए, धीरे धीरे देखिएगा कि लाइफ के अंदर जो डर है आपका वो खत्म होकर आप कॉन्फिडेंट होना शुरू हो जाते हैं। रंग कौन सा एंजल आएगा मैम? हाँ जी, एंजल कौन सा आएगा? एंजल यूरियल, आर्क एंजल यूरियल। एलिमेंट इसका है अर्थ, पृथ्वी, रंग इसका लाल है। अब ये भी मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था जब हमने एंजल का ये किया है, कि आपको ऐसे भी पता चल जाएगा कि आपका कौन सा चक्र बैलेंस और इम्बैलेंस है। अब इस चक्र का रंग लाल है, तो अगर आपको रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, आपको रेड कलर भाता है, देखते ही आपको लगता है कि नहीं ये कलर तो मेरे लिए बना, होता है ना, अगर इस रंग पे प्यार आता है आपको, तो इसका मतलब है कि आपके इस चक्र की एनर्जी जो है वो कम है, उसको बैलेंस करना है। अगर एक्सेस है एनर्जी, तो रेड कलर से हेट होगा आपको, तो वहां समझ जाना है कि रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा, इट मींस एनर्जी एक्सेस है, तो यहाँ बैलेंस करनी है। बैलेंस करने के लिए जमीन से जुड़िए, पेड़ पौधों से जुड़िए, नंगे पांव घास पे चलिए, जमीन पे चलिए, योगा मेडिटेशन इसका भी आप कर सकते हो, और इसके बीज मंत्र का भी आप यूज कर सकते हो। जो बीज मंत्र का मेडिटेशन हमारा यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं स्वादिष्ठान चक्र।
स्वादिष्टान चक्र कहाँ होता है स्थित? स्वादिष्टान चक्र जो हमारा स्थित होता है नाभि से 2 फिंगर नीचे, अपनी नेवल से 2 फिंगर लगाइए, उसके नीचे होता है हमारा सैक्रल चक्र। अब यहाँ पर हमारे पार्ट्स कौन से आ जाते हैं? हमारी इंटेस्टाइन्स आ जाती हैं हमारी, उसके बाद हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है। मेल फीमेल ऑर्गन्स जो होते हैं वो इसी चक्र से जुड़े रहते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो इस चक्र पर काम करना है, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन भी रहता है बहुत ज्यादा, पेट भी साफ नहीं हो रहा है, तो रूट चक्र एंड सैक्रल चक्र दोनों पे काम करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारा सोलर प्लेक्सस भी आएगा, मणिपुर चक्र भी आएगा। इन 3 चक्र पे हमें एनर्जी बैलेंस करनी है। तो क्रॉनिक से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी लोगों का ठीक हुआ है। जिन लोगों को 22 साल से 25 साल से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, क्योंकि इन चक्र के इम्बैलेंस होने से पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है आपका, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। अब स्वादिष्टान चक्र या सैक्रल चक्र जो है, इसका कलर हमारा क्या है? ऑरेंज कलर। एलिमेंट इसका वाटर, एंजल इसकी गैब्रियल। अगर ये चक्र आपका एक्टिव है, बहुत क्रिएटिव होंगे आप, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होगी आपके अंदर, आनंदित रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, हर इच्छा पूरी होती है आपकी, बिकॉज क्रिएटिव है आप, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तो आपकी हर इच्छा भी पूरी होती जा रही है। ठीक है। और अगर ये इम्बैलेंस होता है तो सारे काम आपके गड़बड़ होते हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र में भी प्रगति नहीं कर पाते हैं, वहां भी आप ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, बिकॉज क्रिएटिविटी नहीं है आपके अंदर। अब इस चक्र का कलर है ऑरेंज। तो जैसे रूट चक्र में रेड कलर का मैंने बताया, सेम ऐसे ही हम जो हमारा स्वादिष्टान चक्र है, यहाँ पर ऑरेंज कलर अगर आपको अच्छा लगता है, आपको भाता है, देखते ही उस कलर को लगता है कि ये मेरे लिए है, तो इसका मतलब इस चक्र की भूख है, आपको जरूरत है उस रंग की, तो एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी कम है, इम्बैलेंस है। और अगर ऑरेंज हेट करता है आपको कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पर ऑरेंज कलर का मतलब कि एनर्जी आपकी एक्सेस है। तो वही इसका भी बीज मंत्र का जो है वो जो लोग ग्रुप में है मैं डाल दूंगी फिर से, वैसे डाला हुआ है, काफी लोग तो पता है उनको, तो मेडिटेशन कीजिए, उससे होगा। कपालभाति इसके लिए बहुत अच्छी क्रिया है, मणिपुर चक्र और स्वादिष्टान चक्र दोनों के लिए कपालभाति अनुलोम विलोम बहुत अच्छी क्रियाएं हैं। ये अग्निसार क्रिया है, बहुत अच्छी क्रिया है, तो कभी इसकी भी हम एक क्लास ले लेंगे कि इन क्रियाओं को भी हमें कैसे करना है सही तरीके से। तो इस तरीके से आप अपने स्वादिष्टान चक्र को एक्टिव कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम हमारे सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्र पे। अब मणिपुर चक्र जो है हमारा, राइट में लीवर, लेफ्ट में स्प्लीन, हमारा स्टमक और उस स्टमक के ऊपर हमारी पेनक्रियाज। ये जो पार्ट है हमारे, ये स्थित होते हैं हमारे सोलर प्लेक्सस में, ठीक है। अब यहाँ पर जो एसिड होते हैं हमारे पेट के अंदर, जितने भी एसिड बनते हैं, जैसे अगर लीवर की बात करें तो लीवर में बाइल जूस होता है, तो बाइल जूस जो रहता है वो किस रंग का होता है? येलो, वो भी येलो होता है। अगर एसिड की बात करें, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, हर 2 घंटे में सीक्रेशन होता है, तो वो कैसा होता है? येलो। तो इस चक्र का कलर भी कौन सा है? येलो, ठीक है। और येलो कलर है तो खाना जब हम खाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? अग्नि तत्व। अग्नि एलिमेंट कौन सा है? फायर, बिकॉज वही हीट होती है जो हमारे खाने को पचाती है। तो इन ऐसे याद करने आपको इजी हो जाएंगे इस तरीके से कि यहाँ पर सारे एसिड अवेलेबल हैं हमारे खाने को पचाने में, वो एसिड काम करते हैं, हीट होती है यानी फायर है यहाँ पर, तो एलिमेंट इसका फायर हो गया, रंग इसका
येलो हो गया। और अगर यहाँ पर सारा डाइजेशन हमारा अच्छा है, लीवर अच्छा काम कर रहा है, और हमारी इंटेस्टाइन भी होती है इस पार्ट में भी, पूरे स्टमक में इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी नाभि के चारों ओर लिपटी रहती है, और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो होते हैं, उसके 4 कोलोन होते हैं, तो उसके कोलोन ऊपर भी आते हैं और नीचे स्वादिष्टान में भी आते हैं। तो ये साइंस की बातें हैं, लेकिन यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों पार्ट्स आते हैं। तो अगर हमारी आंतें साफ है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, तो स्किन कैसी रहेगी? कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। स्किन Glowing, अच्छी glowing. रहेगी Glowing. तो स्किन अच्छी रहेगी तो ब्यूटी बनी रहेगी। तो ब्यूटी की एंजल कौन सी है? Jophiel. Jophiel. जोफियल। Jophiel. तो एंजल है इसकी जोफियल। नेक्स्ट आते हैं हम। अब अगर ये चक्र संतुलित है ना, तो आप अपने कार्य क्षेत्र पे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, बहुत अच्छा काम बनता है आपका। हर तरीके से आप अपने आप को अच्छा साबित करते हो। ठीक है, अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल होता है आपका। नेक्स्ट हम चलते हैं अनाहत चक्र। अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र, हमारा हृदय चक्र। कलर इसका ग्रीन है। और हार्ट की एंजल कौन सी है? एंजल चामल। कौन होगी? हमें एंजल एंजल चामल। Raphael. Raphael. शैमुअल, आर्कएंजल शैमुअल और Samuel Raphael. रफेल। Green color. आर्कएंजल चैमुअल और रफेल। राफेल। ठीक है, ये चक्र जो है हमारे रिश्तों को प्रभावित करता है। कमजोर होता है तो अविश्वास, क्रोध और ईर्ष्या की भावनाएं जो होती हैं वो आपके अंदर पैदा होती हैं और आपको नुकसान पहुंचाती हैं। और स्पर्श की भावना, अनकंडीशनल लव, अगर ये एक्टिव होता है यानी इसकी एनर्जी बैलेंस है, तो आपके अंदर अनकंडीशनल लव के भाव पैदा होते हैं। हर किसी के लिए आपके मन में प्यार, सम्मान और मान के भाव होते हैं। और इससे जुड़ी हमारे ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड और लिम्फ। थाइमस और लिम्फ। वो glands बताए ना, the other cases. थाइमस All the ग्लैंड, three above. No, root chakra का gland, एडिनल मैम, adrenal. एडिनल ग्लैंड। Sacral का सैक्रल में तो हमारी आ गई ना मैम, gonads. Yeah, ओवरीज gonads. आ गई, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया ना पूरा इसमें। Okay. And solar plexus में सोलर प्लेक्सस से पेनक्रियाज आ गई, हार्ट चक्र से थाइमस आ गई। okay. नेक्स्ट आते हैं हम हमारे थ्रोट चक्र पे। थ्रोट चक्र से रिलेटेड हमारी ग्लैंड है थायराइड। मैम प्राणायाम कौन सा करना चाहिए फिर हार्ट चक्र के लिए? हार्ट चक्र के लिए तो मैम जितने भी प्राणायाम है, आप इनहेल एक्सेल कीजिए, सांस लेना, सांस छोड़ना, अनुलोम विलोम, जितनी भी जिससे ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो सारी, सूर्येश्वर को, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को एक्टिव करने के लिए हम एक एक नेजल से जो करते हैं क्लेंजिंग प्रोसेस है, वो सारे प्राणायाम आप कर सकते हैं। इससे बैलेंस तो हो जाता है। आसन और फूड भी आप ले सकते हो, जो जो चक्रा का कलर है वही कलर का फूड भी हम ले सकते हैं उन चक्रा को एक्टिव करने के लिए। जैसे रेड है तो रेड में टमाटर है, ठीक है, और क्या है रेड में, रेड चीजें आप सारी खा सकते हैं। ऑरेंज है, स्वादिष्टान में ऑरेंज खा सकते हैं आप। कैरेट भी आएगा। येलो में लेमन आ जाते हैं, कैरेट, मैंगो आ जाता है। तो डेली हर कलर का ये Season of- जितने भी चक्र है उनका खा ले एक एक, तो बैलेंस रहेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल एनर्जी बैलेंस होती है। और करके देखिए, बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। ये सारे जो है ये फैक्ट है अच्छे, मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट करके देखिए इन चीजों पे। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आपको बताया, हर तरीके से हमने इस चीज का पूरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। अब आते हैं हम अपने विशुद्ध चक्र पे, यानी कि यहाँ विशुद्ध चक्र से थ्रोट चक्र, ग्लैंड है थायराइड, एलिमेंट ऑफ कलर है इसका स्काई ब्लू, एंजल है एंजल माइकल, और इसका एलिमेंट है स्पेस, आकाश।
अब ये Angel जो है कौन सा नीले मैम? रंग के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ बोलना, अपनी बात को रखना, अभिव्यक्त करना, ये सारा जो है विशुद्ध चक्र से रिलेटेड होता है। तो आपके मैम जो, कौन सा एंजल? हाँ जी, एंजल माइकल, माइकल, अच्छा थैंक यू। एंजल माइकल है, कलर ब्लू है। लेकिन हमारे पास टाइम रह गया ओनली 1 मिनट। चलिए, विशुद्ध चक्र, थर्ड आई और हमारा क्राउन चक्र, ये क्राउन 3 चक्र। चक्र हम कल करेंगे। आप लोगों का अट्यूनमेंट हम मंडे को करेंगे, ठीक है? कल मुझे जाना पड़ा, थोड़ी प्रॉब्लम थी घर में, तो इसीलिए कल हम क्लास नहीं ले पाए, तो मंडे को करेंगे। तो मंडे की तैयारी रखिएगा सब लोग अपनी। हाँ जी, बताइए। मैम चामुल का कौन सा कलर है? चैमुल किस? पिंक, लाइट पिंक, लाइट हार्ट पिंक। चक्र से रिलेटेड 2 एंजल है ना हमारी, तो Green and ग्रीन तो आएगा। ग्रीन को एंजल रफेल के साथ कीजिए और चैमुल के साथ आप पिंक कलर को ले सकते। पिंक, यस मैम। इस कलर के कपड़े पहनने से भी इफेक्ट आता है क्या? बिल्कुल जो जी, कलर इफेक्ट जैसे आता है, बिल्कुल इफेक्ट आता है। उस कलर का कपड़ा पहनिए, आप अपने पास हैंकी रखिए, आप कोई टेडी अपने आसपास वहां रख सकते हैं। कलर करके उस कलर का, जैसे 7 रंग आपने कलर कर लिया, ऐसे छोटी पट्टियां बना ली, वो सामने रखिए। उस कलर के साथ आप अपना त्राटक करते हैं तो भी आपके चक्र एक्टिव होते हैं। ये हार्ट सारी, चक्र का एलिमेंट हाँ जी, एयर, एयर एयर। एलिमेंट, एयर एलिमेंट। हार्ट चक्र का एयर है, विशुद्ध चक्र का आकाश है। लंग्स है ना यहाँ पे हमारे, तो लंग्स से क्या लेते हैं हम? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? एयर। तो ऐसे याद कीजिए इन चीजों